औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे बच्चे स्कूलों में होते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन हाफ़ज़ा कमज़ोर होने की वजह से वो अक्सर स्कूल में या तो फ़ेल होते हैं या फिर पीछे की तरफ आते हैं, मतलब कि आगे तरक्की नहीं कर सकते। अब एक बच्चा जो 5वीं, 6ठी या 7वीं जमात में हो और वो मुख्तलिफ असबाक याद करे तो उसको अजीब तरह की परेशानी होती है, क्योंकि उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, हाफ़ज़ा मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से कमज़ोर हो जाता है। एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जो आजकल खुराक हैं उसमें अक्सर चीज़ें नाकिस हैं, जिसकी वजह से हाफ़ज़े पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हाफ़ज़े का ताल्लुक़ मादे से है और जब भी इंसान का मादा ख़राब हो तो जहन भी उसका कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि हिफ़्ज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि कुरान पाक हमें याद रहे, लेकिन वो भूल जाते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हम अपने हिफ़्ज़ को मुस्तहकम रखें, अपने हिफ़्ज़ को महफूज रखें, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो 10 पारों तक तो हिफ़्ज़ कर लेते हैं, उसके बाद दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हिफ़्ज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका हाफ़ज़ा ही कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, हाफ़ज़े के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि मेरा हाफ़ज़ा यकीनी तेज़ हो, कोई भी बात कहें तो मुझे बरसों भी याद हो, और कोई भी चीज़ मैं याद रखना चाहूँ, एक मरतबा किताब को देखूँ, वो चीज़ मुझे फ़ौरन ज़बानी याद हो जाए, मुझे बार बार उसे पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो, या फिर दोबारा मैंने किताब से देख के पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही ना हो, तो आप ये अमल कर ले, इंशाल्लाह आपका हाफ़ज़ा ऐसे हो जाएगा कि आप कोई भी चीज़, बड़ी सी बड़ी बात और लंबी सी लंबी बात आप एक मरतबा सुनोगे, सारी उम्र वो आप नहीं भूल सकोगे। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है या हिफ़्ज़ भूल चुके हैं, कुरान पाक भूल चुके हैं, तो भी ये अमल आपके लिए सोने पे सुहागा है। या फिर आप स्टूडेंट हैं और या आपका बच्चा है या फिर बहन भाई हैं जिसके साथ आप कोशिश कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट ऐसे हैं कि याद नहीं रहते, तो आप ये अमल कर लें और फिर उसका कमाल भी देखें कि उसका जो हाफ़्ज़ है वो किस कमाल का हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात इस अमल के साथ ये है कि आपके हाफ़्ज़ा तो अल्लाह ताला इतना तेज़ फरमा देगा, इतना तेज़ कर देगा कि जो भी बात आप सुनेंगे, जो भी नंबर आपको बता देगा, या जो भी बात होगी वो बरसों तक आपको याद रहेगी। इसके साथ ये कि आपकी नज़र में अजीब कशिश बन जाएगी, ठीक है ना, अजीब कशिश पैदा हो जाएगी। आप जिसको भी मोहब्बत की नज़र से देखेंगे वो शख्स आपका मुसख्खिर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कर लिया, अब आप किसी लड़के को देखें या किसी लड़की को देखें तो वो आपके बस नहीं। शफ़क़त के लिए, जैसे आप क्लास में हैं, आप किसी उस्ताद पे शफ़क़त की नज़र डालेंगे तो उस्ताद भी आपकी तरफ तवज्जो देगा, माँ बाप, बहन भाई, अपने रिश्तेदारों में आपकी एक इज़्ज़त होगी। और इस अमल का तीसरा फ़ायदा ये कि आपके बोलने में अजीब तरह की कशिश पैदा हो जाएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। ये 3 खूबियाँ एक अमल के साथ जुड़ी हैं। तो अमल समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें और ये कोशिश करें कि दरमियान में से आप वीडियो को कट ना करें, इस तरह अमल आपको समझ नहीं आता और फिर आगे आप उस अमल से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इसलिए बराए करम वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, सूरह यासीन एक ऐसी सूरत है जो जामिया भी हैं और इसके बारे में अहादीस में भी आता है कि ये कुरान पाक का दिल है।
اور اس کا پہلا لفظ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب مجھے قرآن باحکمت کی قسم انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ مرسلینوں میں سے ہیں۔ تو دوستو، جس سورت کا عنوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے آتا ہو، اور جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم کھا کے، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن محبت اور جو محبوب علیہ السلام کی قدر مبارک ہیں وہ لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے باحکمت قرآن پاک کی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، تاکہ کوئی بھی شک نہ کرے۔ اور شک ہوتا ہی کیسے، کیونکہ لا ریب کتاب ہیں۔ تو آپ خود سوچے، تو اس کی جو مین صورت ہے جس کا قرآن پاک کا دل ہے وہ بھی سورہ یاسین شریف ہیں۔ تو اب خود سوچے کہ اس کے عمل میں باقی کتنی طاقتیں ہوں گی، ہم نے تو صرف 3 بتا دی۔ اس کا عمل یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جمعرات یا جمعہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی جمعرات یا جمعہ سے شروع کرنا ہے، اور یاسین شریف، ٹھیک ہے نا، یاسین شریف آپ نے ایک کاغذ پہ یا 2 کاغذ پہ، ٹھیک ہے نا، لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے شرائط یہ ہے کہ وضو شرط، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ شرط، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلب یاسین شریف تو ایک لمبی صورت ہے، اس کو آپ کو لکھنے میں 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، 4 دن بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 شرطیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہوگا۔ باوضو آپ لکھیں گے، ایک ہی جگہ پہ لکھیں گے، جس جگہ پہ آپ نے پہلے دن شروع کیا اسی جگہ آپ لکھیں گے۔ تو یہ پورا جو یاسین شریف ہے وہ لکھیں گے ایک کاغذ پہ۔ اب جیسے ہی آپ مکمل کر لیں گے تو آپ نے 7 دن تک روزانہ 3 بار یاسین شریف پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ مطلب 7 دن تک آپ نے اس پر 3 دفعہ روزانہ دن میں 3 بار یاسین شریف پڑھ کے جس کاغذ پہ آپ نے یاسین شریف لکھا ہے اس پہ دم کرنا ہے۔ اب 7 دن کے بعد اس کو آپ پانی میں ڈال دیں، اور یہ پانی ان تمام مریضوں کو جو حافظے کے مریض ہیں ان کو پلائیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی جس کا آپ چاہتے ہیں کہ حافظہ کبھی ہو جائے تو اس کو آپ نے پلانا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو تینوں وہ ہم نے بتا دیے کہ یہ فائدے ہوں گے، اس کا ایسا باکمال اثر ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، عمل کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے سے عمل سے کسی کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔